सुंदर भाषण उसने किया और तब सबकी आंख में पानी आ गया था। और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे मेरे विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को और सरकार ने रखे और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कार्य करे उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज, और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े हैं? हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात? हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता? और इसीलिए ये जो हमको भारतीय संस्कार सिखाते हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हम EPS 95 का इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड्स का डांस जो किया तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ, इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे। ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आप। और हम हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के से इससे आगे ठंड में आप नई स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे।